चाणक्य नीति 10वां अध्याय। धन से हीन मनुष्य दीनहीन नहीं होता, यदि वो विद्या धन से युक्त हो तो, परंतु जिस मनुष्य के पास विद्या रूपी रत्न नहीं है, वो सभी चीजों से हीन माना जाता है। भली प्रकार आंख से देखकर मनुष्य को आगे कदम रखना चाहिए, कपड़े से छानकर जल पीना चाहिए, शास्त्र के अनुसार कोई बात कहनी चाहिए और कोई भी कार्य मन से भली प्रकार सोच समझकर करना चाहिए। यदि सुख की इच्छा हो तो विद्या अध्ययन का विचार छोड़ देना चाहिए, और यदि विद्यार्थी विद्या सीखने की इच्छा रखता है तो उसे सुख और आराम का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि सुख चाहने वाले को विद्या प्राप्त नहीं हो सकती और जो विद्या प्राप्त करना चाहता है उसे सुख नहीं मिल सकता। कवि अपनी कल्पना से क्या नहीं देख सकते, अर्थात सभी कुछ देख सकते हैं, और स्त्रियां क्या नहीं कर सकती, वे सभी प्रकार की मनमानी कर सकती हैं। नशे में चूर व्यक्ति क्या नहीं बोल सकता, अर्थात कुछ भी बोल सकता है, और कौवा क्या नहीं खाता। भाग्य की महिमा अपरंपार है, क्योंकि वो निर्धन अर्थात भिखारी को पल में राजा बना सकता है और राजा को कंगाल। इसी तरह भाग्य के ही कारण धनवान व्यक्ति निर्धन बन जाता है और निर्धन धनवान। मांगने वाला लोभी मनुष्य का शत्रु होता है, मूर्खों का शत्रु उन्हें सदुपदेश देने वाला होता है। व्यभिचारिणी स्त्रियों का शत्रु पति होता है और चोरों का शत्रु है चंद्रमा। जिन मनुष्यों के पास न विद्या है, न ही जिन्होंने किसी प्रकार का तप किया है, जिनमें न दान देने की प्रवृत्ति है, न ज्ञान है, दया और नम्रता आदि भी नहीं है, गुण और धर्माचरण की भावना नहीं है, ऐसे मनुष्य पशु के रूप में इस संसार में विचरते हैं। जिन व्यक्तियों में किसी प्रकार की भीतरी योग्यता नहीं, अर्थात जो अंदर से खोखले हैं, बुद्धिहीन हैं, ऐसे व्यक्तियों को किसी भी प्रकार का उपदेश देना उसी प्रकार व्यर्थ होता है जिस प्रकार मलयाचल पर्वत से आने वाले सुगंधित हवा के झोंकों का बांध से स्पर्श। जिस व्यक्ति के पास अपनी बुद्धि नहीं, शास्त्र उसका क्या कर सकेगा। आंखों से रहित को दर्पण का कोई लाभ नहीं हो सकता है। इस संसार में ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे दुर्जन व्यक्ति को सज्जन बनाया जा सके, बिल्कुल उसी तरह जिस प्रकार गुदा को चाहे सैकड़ों प्रकार से और सैकड़ों बार धोया जाए फिर भी वो श्रेष्ठ अंग नहीं बन सकती। जो मनुष्य अपनी ही आत्मा से द्वेष रखता है वो स्वयं को नष्ट कर लेता है। दूसरों से द्वेष रखने से अपना धन नष्ट होता है। राजा से वैर भाव रखने से मनुष्य अपना नाश करता है, और ब्राह्मणों से द्वेष रखने से कुल का नाश हो जाता है। भले ही मनुष्य सिंह और बाघ आदि हिंसक जानवरों से युक्त वन में निवास करे, किसी पेड़ पर अपना घर बना ले, वृक्षों के पत्ते और फल खाकर तथा पानी पीकर गुजारा कर ले, तिनकों की शैया पर सो ले, फटे पुराने वृक्षों की छाल के कपड़े पहन ले, परंतु अपने भाई बंधुओं में धन से रहित अर्थात दरिद्र बनकर जीवन न बिताए। ब्राह्मण एक वृक्ष के समान है, और संध्या अर्थात प्रभु की उपासना और आराधना उसकी जड़ है, वेद उसकी शाखाएं हैं और धर्म कर्म उसके पत्ते हैं। इसलिए यत्नपूर्वक जड़ की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जड़ के नष्ट हो जाने पर न शाखाएं रहेंगी, न ही पत्ते। कमला देवी अर्थात लक्ष्मी जिसकी माता है, और सर्वव्यापक श्री विष्णु जिसके पिता हैं, प्रभु के भक्त जिसके भाई बंधु हैं, ऐसे पुरुष के लिए तीनों लोक अपने ही देश के समान हैं। रात्रि के समय अनेक रंग रूप वाले पक्षी एक वृक्ष पर आकर बैठते हैं। प्रातःकाल के समय वे सभी 10 दिशाओं में उड़ जाते हैं। ऐसे में क्या शोक करना। जिसके पास बुद्धि अर्थात ज्ञान है उसके पास ही बल होता है, बुद्धिहीन व्यक्ति के पास बल कहाँ। जंगल में अपनी शक्ति के मद में मस्त सिंह को एक खरगोश ने मार डाला, यह इसी का प्रमाण है। यदि भगवान विष्णु को सारे संसार का पालन पोषण करने वाला कहा गया है तो मुझे इस जीवन में किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। यदि भगवान विष्णु न होते तो गर्भ में स्थित बालक के जीवन के लिए माता के स्तनों में दूध कहाँ से आता। बार बार इस तरह का विचार करके हे तीनों लोकों के स्वामी,
मैं आपके चरण कमलों की सेवा करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। संस्कृत के अतिरिक्त मैं दूसरी भाषाओं का भी लोभी हूँ। जैसे स्वर्ग में विद्यमान देवताओं को अमृत की प्राप्ति के बाद भी स्वर्ग की अप्सराओं के होठों के रस का पान करने में रुचि रहती है। अन्न से 10 गुना अधिक शक्ति उसके आटे में है। आटे से 10 गुना अधिक शक्ति दूध में है। दूध से 8 गुना अधिक शक्ति मांस में है और मांस से 10 गुना अधिक शक्ति घी में है। साग खाने से रोग बढ़ते हैं, दूध से शरीर मोटा होता है, घी से वीर्य की वृद्धि होती है और मांस से मांस बढ़ता है। अध्याय का सार। चाणक्य ने विद्या रूपी धन को सब धनों में श्रेष्ठ माना है। उनका कहना है कि जिस मनुष्य के पास विद्या रूपी धन नहीं, वो सब कुछ होते हुए भी हीन है। पहले सोचे फिर करे, चाणक्य ऐसा करने की सलाह देते हैं। करने के बाद सोचने का तो कोई अर्थ ही नहीं है। विद्यार्थी के कर्तव्य की ओर ध्यान दिलाते हुए आचार्य फिर कहते हैं कि जो विद्यार्थी विद्या प्राप्त करना चाहता है, उसे सुख की अभिलाषा छोड़ देनी चाहिए। चाणक्य का मानना है कि व्यक्ति पुरुषार्थ के बावजूद भाग्य से ही निर्धन से धनी होता है। इस प्रकार जीवन में भाग्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। नियति की गति को समझना ही बुद्धिमत्ता है। चाणक्य यहाँ फिर कहते हैं कि मनुष्य को विद्या रूपी धन प्राप्त करना चाहिए, दानशील होना चाहिए, धर्म से युक्त होना चाहिए, परंतु जिस मनुष्य में ऐसी कोई भी बात नहीं, वो पृथ्वी पर पशु के समान है और भार रूप है। व्यक्ति को अपनी भीतरी योग्यता का ज्ञान होना चाहिए। जिसमें भीतरी योग्यता नहीं और जो बुद्धिहीन है, वेद आदि शास्त्रों से भी उसका कल्याण नहीं हो सकता। चाणक्य कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति सदा दुष्ट ही रहता है, वो अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ता। अपने बंधु बांधवों, रिश्तेदारों में मनुष्य को निर्धन होकर अपना जीवन नहीं बिताना चाहिए। उसे चाहिए कि वो अपनी निर्धनता दूर करने का प्रयत्न करे। चाणक्य ने इस संसार के रंग ढंग का वर्णन करते हुए कहा है कि जिस प्रकार सायंकाल के समय अनेक पक्षी एक वृक्ष पर आकर बसेरा लेते हैं और प्रातः काल अपनी दिशाओं में उड़ जाते हैं, उसी प्रकार बंधु बांधव भी मनुष्य को संयोग से ही मिलते हैं। इसलिए उनके बिछुड़ने का मनुष्य को शोक नहीं करना चाहिए। ये तो प्रकृति का नियम है। चाणक्य मनुष्य की बुद्धि को ही उसका सबसे बड़ा सहायक मानते हैं। उनका मानना है कि जब परमेश्वर ही संसार का पालन करने वाला है तो जीविका की चिंता क्यों। प्लीज सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।